ममता दीदी को 440 करोड़ का झटका लगा है। ईडी ने टीएमसी की फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने पार्टी के 3 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, जिनमें करीब 440 करोड़ रुपए जमा बताए गए हैं। ईडी का दावा है कि जांच के दौरान ऐसे वित्तीय लेन देन सामने आए हैं जिनसे संदेह पैदा हुआ है कि पार्टी के पैसों से एक लग्जरी बिजनेस जेट और एक वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदा गया, लेकिन बाद में उन्हीं विमानों को किराए पर लेकर इस्तेमाल किया गया। बंगाल में कहीं टीएमसी वाले पिट रहे हैं, कहीं दीदी अपने ही लोगों पर थप्पड़ बरसा रही हैं। ये 2 तस्वीरें पश्चिम बंगाल में राजनीति की बदली हवा की पूरी कहानी बयां कर रही है। जिस टीएमसी पर हिंसा के बलबूते सत्ता हासिल करने के आरोप लगे, पिछले 15 सालों तक पश्चिम बंगाल में हिंसा को खाद पानी दिया, अब वही टीएमसी खुद हिंसा का कड़वा घूंट पी रही है और दीदी का पारा हार के बाद भी हाई है। मगर पश्चिम बंगाल में 15 साल का सत्ता सुख खो चुकी ममता की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब दीदी को एक नया और ताजा झटका दिया है ईडी ने। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने टीएमसी के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिया है। ईडी ने इस कार्रवाई के पीछे एविएशन कंपनी केयरवेल और उससे जुड़ी एक कंपनी के खाते में हुए ट्रांसफर को वजह बताया है। जानकारी के मुताबिक 2023 से 2026 के बीच इन कंपनियों को 160 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई और अब ईडी वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी के एंगल से जांच की बात कह रही है। रिटायर्ड जस्टिस सुब्रत तालुकदार को स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया है कलकत्ता हाईकोर्ट ने। फ्रीज किया गया अकाउंट से डेली खर्चों के लिए अनुमति देंगे ये स्पेशल ऑफिसर। दूसरी तरफ जो फ्रीज किया गया अकाउंट है उसके बलबूते पर स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस ने जो मटेरियल सामने रखा उसके ऊपर अदालत संतुष्ट नहीं है। इसी मामले में ईडी ने मंगलवार को कोलकाता में 5 ठिकानों पर रेड भी की थी, जिसमें केयरवेल ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसकी विमान चार्टर सेवा संचालित करने वाली कंपनी केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को करोड़ों की पेमेंट की बात सामने आई थी। लेकिन अब ईडी की तरफ से 440 करोड़ का झटका मिलने के बाद ममता बीजेपी पर भड़की हुई हैं। तो জঘন্যতম ঘটনা ঘটছে, এই পরিবর্তন কি বাংলার মানুষ চেয়েছিল? বাংলার মানুষ যদি পরিবর্তনই চেয়ে থাক, আমরা বলি শান্তি আসুক, স্বস্তি আসুক, ধর্ষণ কমুক, অত্যাচার কমুক, আমাদের কোর্টে গিয়ে পারমিশন নিতে হচ্ছে। हालांकि टीएमसी का बागी गुट पहले ही इन खातों को फ्रीज करने की मांग कर चुका है। उनकी मांग पर तीनों बैंक खातों से निकासी पर रोक लगी हुई थी, लेकिन टीएमसी का कहना है कि पार्टी ने चंदे से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग और आयकर विभाग को दी है। हर साल पार्टियों के चंदे से जुड़ी जानकारियां चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक भी की जाती है। टीएमसी ने दावे में कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां केंद्र सरकार के पास भी पहले से ही उपलब्ध है। ये बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक की ओर से जारी किए गए थे और बाद में इनका विवरण सुप्रीम कोर्ट को भी दिया गया था। लेकिन ईडी की कार्रवाई के बाद अब टीएमसी केंद्र सरकार पर राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के उपयोग का आरोप लगा रही है। जो लोग कॉम्प्लेन कर रहा है अकाउंट के खिलाफ, रुपए के खिलाफ, वो लोग जो असेंबली इलेक्शन में कंटेस्ट किया था, वो हर एक आदमी तृणमूल का वो अकाउंट से हर एक को 25 लाख करके दिया गया। तो वो लोग एक्सेप्ट किया, इलेक्शन फाइट किया, कोई जीता और अभी बोल रहा है वो खराब है। देखिए, ये तो सब जुडिस मैटर है, कोर्ट इसके बारे में संज्ञान ले रही है। पैसा तो बहुत पैसा है, इतना पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी हो भी रही है। पूरे देश में बीजेपी तो सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है, इतने सारे स्टेट में बीजेपी पावर में है, लेकिन बीजेपी के बाद ही जिसको वो जो हेल्प मिला था, मतलब फिनेंशियल जो बॉन्ड उस समय जारी किया था, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे बोलते हैं, उस इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा पैसा मिलने वाला पार्टी टीएमसी रहा। बंगाल में ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई वाले बागी गुट ने पार्टी संगठन के साथ साथ नाम और निशान पर भी दावा किया है और बागी गुट ने नेतृत्व की लड़ाई पर फैसला होने तक बैंकों से पार्टी खाते से लेन देन रोकने की भी अपील की थी, जिसके बाद बंगाल में 2 फाड़ हो चुकी टीएमसी पर कब्जे की जंग के बीच 440 करोड़ फ्रीज होना ममता के लिए बहुत बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।